नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद से लोगों में गुस्सा है। विपक्ष रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि रेलवे से जुड़े हादसों में कितनी मौत पर रेल मंत्री का इस्तीफा बनता है। लेकिन भयंकर विरोध के बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई हलचल नहीं है, कोई लोड नहीं ले रहा है। अश्विनी वैष्णव वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। हालत तो ये है कि मोदी सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी तो रेल मंत्री की तारीफ कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि हादसा रेल अधिकारियों की चूक से हुआ है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तो तारीफ करनी चाहिए। ये भी तो देखिए कि कई करोड़ लोगों को एक साथ कितनी मुश्किल से रेलवे मंत्रालय कुंभ स्नान करवा रहा है। जब सरकार के मंत्री ही खुलकर तारीफ करेंगे तो फिर इस्तीफे की तो बात ही छोड़ दीजिए। अश्विनी वैष्णव को कुछ नहीं होने वाला, कोई इस्तीफा नहीं होने वाला। उनका इस्तीफा तब नहीं हुआ जब बालासोर हादसे में 300 लोग मर गए थे। दरअसल अपने मंत्री से इस्तीफा लेना या उनकी मिनिस्ट्री बदल देना ये पीएम मोदी का स्टाइल ऑफ वर्किंग नहीं है। वो जनता के दबाव में या विपक्ष के विरोध में अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लेंगे। पीएम मोदी को पता है कि जनता ने उनके चेहरे पर वोट दिया है। अपने मंत्री का इस्तीफा लेने का मतलब है खुद पीएम मोदी का बैकफुट पर आना और ये मान लेना कि उनके मंत्री से गलती हुई है। इससे खुद पीएम मोदी की ब्रांडिंग पर असर पड़ेगा और मोदी सरकार ये भी जानती है कि ऐसे हादसों का कोई चुनावी इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे गुजरात के मोरबी में पुल गिर गया था, 141 लोग मर गए थे। ये घटना विधानसभा चुनाव से 1 महीने पहले हुई थी, लेकिन गुजरात में बीजेपी मोरबी सीट जीत गई थी और राज्य में सरकार भी बना ली थी। ऐसे ही ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था, लेकिन उसके 1 साल बाद जो चुनाव हुआ उसमें ओडिशा की जनता ने बीजेपी को चुना। यानी पीएम मोदी को पता है कि किसी घटना पर जनता के गुस्से का चुनाव पर असर नहीं पड़ता और जब तक ये असर नहीं दिखेगा तब तक इस्तीफे भी नहीं होंगे। इसलिए आप देखिए कि अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में बड़े बड़े हादसे होने के बाद भी उनकी मिनिस्ट्री नहीं बदली गई, बल्कि उन्हें तो पहले से ज्यादा मंत्रालय दे दिए गए। जहां तक एक्शन की बात है तो पीएम मोदी तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करते। जब मामला ठंडा पड़ जाता है तब कोई एक्शन लेना होता है तो लेते हैं। जैसे साल 2017 में डिरेलमेंट की बहुत घटनाएं हुई थी, लेकिन उन्होंने रेल मंत्री के तौर पर सुरेश प्रभु का इस्तीफा तुरंत स्वीकार नहीं किया था। इसी तरह कोरोना में स्वास्थ्य मंत्री रहे हर्षवर्धन पर भी बाद में गाज गिरी थी। लेकिन अश्विनी वैष्णव का केस अलग है। वो पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी हैं। पीएम मोदी उन पर भरोसा करते हैं, इसलिए अश्विनी वैष्णव पर कोई एक्शन होगा ऐसा नहीं लगता।